हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मूल विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी यूपीएसआई के पेपर में आएंगे। ये स्पेशल क्लास आपकी यूपीएसआई के आने वाली दरोगा भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके मॉक टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मामले में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेगी। इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में दिया है और वह कौन से कानून होते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो वह होती है धारा 41, यानी धारा 41 के जो है संदर्भ में गिरफ्तार कर सकते हैं जब आप कोई संदिग्ध अपराध किए हुए हो जिससे उनको वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु के मामले में दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आता है। तो जो दहेज प्रथा की वजह से जो मौत हो जाती है उस मौत में जो है धारा के किस अंतर्गत, मतलब किस धारा के अंतर्गत आता है, तो वह आता है धारा 304 के भाग का के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय दंड संबंधित है। तो धारा 303 किससे संबंधित है? अगर आप लोगों ने मेरे टॉपिक वाइज क्लास नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिए। आजीवन कारावास दंड से दंडित द्वारा हत्या करने पर दंड दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। यानी जो 303 धारा होती है वह आजीवन जो है आजीवन कारावास दंड से दंडित द्वारा व्यक्ति हत्या करने पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो। अभी देखते हैं। क्वेश्चन है 4, राज्य सरकार प्रत्येक जिला में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जितना उचित समझें। इसका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो क्वेश्चन है, तो यह है, अपने नाम के सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा जो उसकी पहचान को सहज करेगा। क्या करेगा? सॉरी, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। राज्य सरकार प्रत्येक जिला में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जितना उचित समझें। अब इसका उल्लेख भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? आपको बताना है किस धारा में यह जो है उल्लेख है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धारा 20, यानी ऑप्शन नंबर ए धारा 20 में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला में उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जितना उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा। अब कर्तव्य क्या होता है? तो वह अपने नाम को सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा, उसकी पहचान को सहज करे। दूसरा है, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करे, दे सके जिससे वो उसकी जमानत करवा सकें। और तो कौन सा है इनमें से गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो ये सभी कर्तव्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, रीड करते हैं, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखेगा। इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? अब आपको बताना है कि जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तब कौन सी धारा लागू होती है? तो धारा उसमें लागू होती है धारा 57। कौन सी लागू होती है? धारा 57, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है सही है, क्योंकि धारा 57 के तहत वह शक के उसमें गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन 24 घंटे के तहत उसको छोड़ना भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 83 निम्न में से किससे संबंधित है? आप जान लीजिए कि अगर आप मूल विधि नहीं पढ़े हैं तो मूल विधि आपको पढ़ने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके मूल विधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता धारा
83 निम्न में से किससे संबंधित होगी? तो धारा 83 किससे संबंधित होती है? तो आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो मैं बता देता हूँ। तो जब व्यक्ति फरार हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए धारा जो है 83 लागू की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वारा कहीं छोड़ देने पर उस भारतीय दंड संहिता के धारा 317 के तहत दंड हो सकता है। तो कौन सा दंड हो सकता है जो धारा 317 के तहत दिया जाता है? तो वह है 7 वर्ष तक दंड या जुर्माना, दोनों मिल सकता है। 7 वर्ष तक दंड या जुर्माना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिया, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इनमें जो है धारा 24 होगी, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का। तो लोक अभियोजक जो है किस धारा के तहत नियुक्त होता है? तो धारा 24 के तहत लोक अभियोजक नियुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका लास्ट यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? अब हम देखेंगे निम्न में से कौन सा सही है। चारों ऑप्शन रीड करते हैं। यह है दंड प्रक्रिया संहिता 1911 जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब भाग ख है। सॉरी, ये भाग ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1944। ऑप्शन सी है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1956। ये तीनों गलत हैं आपके। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लागू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता से संबंधित सही वर्ष निम्न में से कौन है? तो भारतीय दंड संहिता से संबंधित निम्न में से सही जो सन है, वह वर्ष है, वह कौन है? तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है? तो वह वर्ष है आपका 1872, जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन में देख चुके हैं 1872। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति के दुरुपयोग में लोक सेवक या पुलिस अधिकारी संलिप्त हो तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को भारतीय दंड संहिता के आधार पर धारा 370 के तहत क्या दंड दिया जाता है? अब अगर आप लोगों ने एक धारा पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 370 के तहत क्या दिया जाता है या कौन सा दंड दिया जाता है। तो धारा 370 के तहत आजीवन कारावास दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आजीवन कारावास दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को की शक्तियों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया हुआ है? तो वह धारा 36 है। कौन सी धारा है? धारा 36 में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके शक्तियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसा अपराध जिसके लिए, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि ऐसा कोई संदिग्ध, संज्ञेय या बहुत कठोर अपराध होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आप 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यह भारतीय दंड संहिता के किस धारा से संबंधित है? मैं आज आपको धारा से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लेके आया हूँ। तो यह बनते हैं धारा 82 से। किससे बनते हैं? धारा 82 में यह संविधान में लिखा हुआ है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने समुद्री मील तक है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। मैं अभी टॉपिक वाइज आपको संविधान की क्लास ही दे चुका हूँ। इससे पहले अभी तक मूल विधि की 2 क्लास दे चुका हूँ। अगर आपको और ऐसी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो वो है 12वीं समुद्री मील। क्या है? 12वीं समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा यौन अपराध से संबंधित है? अभी आपको पता होना चाहिए कि यौन अपराध क्या है। तो वह है धारा 375। धारा 375 के तहत जो है यौन अपराध से संबंधित है। धारा 375 किससे संबंधित है? तो वह यौन अपराध से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, मानहानि के दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में उल्लेखित है। यह दंड हो सकता है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है या कौन सी धारा के अंतर्गत हो सकता है। तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि या फिर उसके अलावा क्या हो गया आपका, यह तो जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू 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 कानून ग्रंथ दाएं भाग किसने लिखा था? हिंदी जो कानून ग्रंथ है उसका जो दाएं भाग है, दाएं भाग, ये दाहिना भाग कह सकते हैं, तो उसको किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो लिखा गया था जी मूतवाहन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? जी मूतवाहन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करने से, आपके एक वीडियो लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।